गधे की पूछ। अयांश ने अब नायरा को अपने नीचे कर उसे और अच्छे से किस करने लगा। दोनों ही अब अपना होश खो रहे थे। अयांश के हाथ नायरा के शरीर के हर हिस्से पर चल रहे थे। वो अब नायरा के होठों को न निशाना बना के उसके गर्दन को चूमने लगा। वो नायरा को गले से लेके कॉलर बोन तक चूमने लगा, जिसे नायरा को अपने अंदर गर्मी सी महसूस हो रहा था। जिसे बेचैन होते हुए नायरा ने अयांश को पुकारा। आयु। अयांश के कानों में जैसे ही यह शब्द गया वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। अयांश ने अपनी गहरी नज़र नायरा पे डाली जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अयांश ने खुद को संभालने के लिए नायरा के छाती पे अपना सर रख दिया। थोड़ी देर बाद वो अपनी भारी आवाज़ में बोला, सो जाओ नायरा। इतना बोल वो सीधा लेट गया। फिर उसने अपनी नज़र नायरा के तरफ किया जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। अयांश ने अपना हाथ बढ़ा के नायरा को अपने ऊपर खींचकर सुला लिया, फिर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ ही मिनट हुए होंगे कि अयांश को नायरा की गहरी सांसों की आवाज़ आने लगी, जिसे सुन अयांश मुस्कुरा उठा। फिर वो सोती हुए नायरा को देखने लगा जो शायद बहुत जल्दी ही अपने सपनों की दुनिया में खो गई थी। उसे यूं ही देखते देखते अयांश भी सो गया। सुबह का समय। अयांश के फ़ोन की रिंग से नायरा की नींद खुली। वो अपनी आंखें बिना खोले खोने ढूंढने लगी। बहुत मशक्क़त के बाद भी जब नायरा को फ़ोन नहीं मिला तो उसने अपने कानों पर रहम खाते हुए अपनी आंखें खोली। अपनी अधखुली आंख इधर उधर घुमा के देखने की कोशिश कर रही, तभी उसने ध्यान दिया कि वो किसी के ऊपर सोई हुई है। वो जल्दी से उठ के बैठ गई। जब उसने अपने आंखें अच्छे से खोल अयांश को देखा तो उसके सामने कुछ धुंधली यादें आ गई। यादों की दौड़ ने नायरा के आंखों को नम कर दिया। ये वही इंसान है जिसे नायरा पिछले 7 सालों से नहीं मिली थी, पर उसका एहसास हर वक्त नायरा के जहन में रहा है। वो अपनी कैपते हुए हाथों को अयांश के चेहरे के पास ले गई। ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज़ को कन्फर्म करना चाहती हो कि उसके सामने सोया हुआ इंसान वही है जो हमेशा उसकी यादों में आता था। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए मैं आकर झिलमिलाऊं। मैं वो खुशबू नहीं जो हवा में खो जाऊं। हवा भी चल रही है मगर तू ही नहीं है। फिजा रंगीन बनी है, कहानी कह रही है। मुझे जितना भुलाओ मैं उतना याद आऊं। वो अभी अयांश को देख ही रही थी कि अयांश का फ़ोन एक बार फिर रिंग किया। इस बार फ़ोन की आवाज़ से अयांश की भी नींद खुल गई। अयांश को उठता देख नायरा ने बिना सोचे समझे कि ये उसका फ़ोन है कि भी नहीं, उसने साइड टेबल से फ़ोन उठा लिया। नायरा ने बिना स्क्रीन पे नाम पड़े फ़ोन उठाते हुए कहा, अब तुम्हारी औरत किसके साथ भाग गई जो इतनी रात में फ़ोन किया है। दूसरी तरफ से असिस्टेंट जो अपने बॉस को इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए कब से कॉल किए जा रहा था, दूसरी तरफ की बात सुन सदमे में चला गया। उसने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे हो रहे नाम को देखा जिसमें बॉस शो हो रहा था, जिसे वो इतना तो कन्फर्म हो गया कि ये नंबर उसके बॉस का है। फिर उसने दूसरे तरफ के इंसान को कन्फर्म करते हुए पूछा, मैम सर से बात हो सकती है। दूसरी तरफ से ऐसा जवाब पाके नायरा कंफ्यूज होते हुए बोली, अबे गधे की पूछिए सर मैम लगा रखा है ज़्यादा, सो मैम क्या न तो मैं आके तेरा सर फोड़ दूंगी। असिस्टेंट ने नायरा की बातों से डरते हुए बोला, नहीं नहीं अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुए है, मैं तो बोल रहा था मुझे अपने बॉस से बात करनी है। असिस्टेंट की बातों से इरिटेट होकर नायरा बोली, अबे तेलचिटे कौन है तेरा बॉस। दूसरी तरफ से असिस्टेंट ने डरते हुए जवाब दिया, मिस्टर अयांश राजवंश। जैसे ही नायरा ने यह अयांश का नाम सुना वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर पहले फ़ोन को देखने लगी, फिर अयांश को जब कब से उसकी गुंडों वाली बातें सुन रहा था। जैसे ही उसकी नज़र अयांश की नज़रों से मिली वो अपनी बतीशी दिखाते हुए ही वो तुम्हारा फ़ोन आया है। इतना बोल उसने जल्दी से अयांश को फ़ोन दे अपने ऊपर कंबल डाल अयांश के गर्दन में अपना मुंह छुपा सो गई। नायरा की स्पीड देख अयांश को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, पर उसने अभी नायरा पे ज़्यादा ध्यान न दे के असिस्टेंट के कॉल पे दिया। उसने असिस्टेंट का कॉल लेते हुए बोला, क्या इन्फॉर्मेशन है। दूसरी तरफ से अयांश के असिस्टेंट ने जवाब दिया, सर वो लोग अभी अमेरिका में ही है। और इतना बोल वो रुक गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने बॉस को आगे की बात बताने के लिए, जिसे अयांश बखूबी समझ गया था। वो थोड़े गुस्से में बोला, अब आगे बोलो भी, पर उसने इस बात का ध्यान रखा कि नायरा को कोई परेशानी न हो। असिस्टेंट ने अयांश के गुस्से को भांपते हुए बोला, वो बॉस उन लोगों ने कल रात आपको मैम के साथ देख लिया है, वो लोग मैम की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इतना सुनना ही था कि अयांश का गुस्सा उसके सर तक पहुंच चुका था। उसने बेख्याली में ही नायरा पे अपनी पकड़ कस दी, जिसे नायरा जो दोबारा अपने सपनों की दुनिया में जा चुकी थी वो कुनमुनाने लगी, जिसे महसूस कर अयांश ने जल्दी से नायरा के सर पे अपना हाथ फेरने लगा। उसने अपने असिस्टेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस देके फ़ोन रख दिया। अयांश ने फिर नायरा को देखा जो पूरी दुनिया से बेफिक्र होकर सो रही थी। उसे ऐसे बेफिक्र देख अयांश को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुए। तो आगे क्या होता है इसके लिए तो आपको आगे की स्टोरी पढ़ने पड़ेगी। उसके लिए मुझे लिखना होगा और मुझे लिखने के लिए आपको लाइक शेयर कमेंट करना होगा। 78 चश्मा। अयांश ऐसे ही थोड़ी देर तक नायरा को देखता रहा, तभी उसे अपने गेट नॉक होने की आवाज़ आई। अयांश ने नायरा को अच्छे से बेड पे सुला गेट खोलने चला गया।
सामने उसका असिस्टेंट उसके कपड़े और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके खड़ा था। अयांश ने उसे सारी चीज़ें ले अंदर चला गया। अपने बॉस को बिना कुछ बोले जाते देख असिस्टेंट ने अपना मुंह बना लिया। अयांश थोड़ी देर में फ्रेश होके आया, फिर नायरा को उठाने लगा। नायुम उठो, हमें बाहर जाना है, पर नायरा कहा किसी की सुन वाली थी। अयांश जानता था कि नायरा को कैसे उठाना है। वो अपनी तेज़ आवाज़ में बोला, डॉक्टर नायरा इमरजेंसी। जैसे ही नायरा के कानों में ये लाइन गई वो जल्दी से उठ के बैठ गई। वो जल्दी में बोली, क्या हुआ है ओटी रेडी करो। तभी उसने देखा कि अयांश उसे अपनी आईब्रो ऊपर कर देख रहा है। अयांश को खुद के तरफ ऐसे देखता पाके नायरा ने अपने होठ को पाउट बना लिया। नायरा को ऐसी हरकतें देख अयांश अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ। अयांश की बातें सुन नायरा वापस से बेड पे लेटते हुए आलस से बोली, वो मैं बाद में हो जाऊंगी। अयांश उसको वापस उठाते हुए बोला, अभी के अभी फ्रेश होके आओ, तुम्हें वापस लंदन जाना है। नायरा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वो मुझे परसों जाना है। वो इतना बोल सोने ही वाली थी कि अयांश ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, नहीं तुम्हें आज के आज लंदन जाना है, जाओ फ्रेश हो जाओ। पर नायरा तो नायरा थी, वो कहाँ सुनने वाली थी। वो अपना पैर हाथ हिलाने लगी, पर अपने अयांश को कहा इस फर्क पड़ने वाला था। वो नायर को वॉशरूम में ज़बरदस्ती छोड़ के आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने बैठ गया। 15 मिनट बाद नायरा वह रूम से बाथरोब में बाहर आई। उसे ऐसे आता देख अयांश ने अपनी भावे चढ़ा ली। नायरा ने इस बार अयांश को फूल इगुनरेकर अपने कपड़े लेने लगी, पर कपड़े थे कि उसे न मिलने की कसम खा के बैठे थे। बड़ी मस्कत से नायरा को कुछ तो मिल ही गया था। वो जैसे ही अयांश को क्रॉस कर जाने को हुए वो रुक गई। उसने अयांश को अच्छे से देखा, फिर कुछ सोचने लगी। वो जैसे वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट याद कर रही हो। नायरा को इतनी गहराई से सोचता देख अयांश उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। नायरा अपनी कन्फ्यूज़न में बोली, क्या कल रात में तुम्हें अपने चश्मे में मिली थी। अयांश ने बेख्याली में ही जवाब दिया, नहीं। इतना सुना ही था कि नायरा ने चिल्लाते हुए बोली, इसका मतलब सच में उस कुत्ते की पूंछ ने मेरा चश्मा तोड़ दिया। उसको इतना जोर चिल्लाता सुन अयांश बोला, इसने इतनी क्या बड़ी बात है। अयांश की ऐसी बातें सुन नायरा उसे अपनी अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली, एक चश्मे की कीमत तुम क्या जानो। अयांश बाबू, हर नज़र बंद की नज़र होती उसका एक चश्मा। इतना बोल उसने अपना मुंह टहरा कर लिया। फिर बोली, मेरे लिए मेरा चश्मा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, समझे। नायरा को इस तरह गुस्सा करता देख अयांश उसे गले लगाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारे लिए चश्मा इम्पोर्टेंट है, मैं मंगवा देता हूँ। नायरा अभी अपने गुस्से में बोली, चश्मा ला ही रहे हो तो मुझे एक मेडिकल बुक भी ला दो, मुझे यहाँ मिला नहीं। नायरा की बातें सुन पहले अयांश ने उसे घूरा, फिर हाँ में अपना सर हिला दिया। नायरा ने पहले खुद को अयांश से छुड़ाया, फिर अपने अयांश के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर अपने चश्मे का नंबर और अपने बुक का नाम लिख भाग गई। उसे अपनी डॉक्यूमेंट्स को बर्बाद करता देख अयांश ने उसे कुछ नहीं बोला। उसने नायरा की लिखावट का फोटो क्लिक कर अपने असिस्टेंट को सेंड कर दिया। इतना कर वो फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद उसे वॉशरूम के गेट खुलने के आवाज़ आई। अयांश ने इस तरफ देखा तो देखता रह गया। नायरा ने येलो वीनेक फुल स्लीव टॉप, उसके नीचे नवी ब्लू नी लेंथ स्कर्ट पहना था। उसके बाल भींगे हुए थे जो कि घुटने के नीचे तक थे। अयांश ने अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल कर नायरा को जल्दी रेडी होने को बोला। नायरा ने भी ज़्यादा बहस न करते हुए बस अपने फेस पे बेबी क्रीम लगाई, फिर अपने होठों पर लिप बाम लगाया, अपने हेयर में हेयर बैंड लगाए, फिर अपने पैरों में हील्स डाले, फिर अयांश के पास जाके खड़ी हो गई। अयांश उसे आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम अपने हेयर कॉम नहीं करेगी। नायरा ने बिंदास होते हुए कहा, ना, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अयांश हल्के मुस्कुराते हुए बोला, इस लड़की को अभी अपने बाल बनाना पसंद नहीं। उसने इस बार नायरा को कुछ नहीं कहा। उसने एक हाथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लिए और अपने दूसरे हाथ से नायरा के हाथ को पकड़ रूम से निकल गया। नायरा अपने होठ के पाउट बनाते, वो मेरा मेडिकल बैग। अयांश ने बिना पीछे मुड़े कहा, तुम्हारा लगेज, मेडिकल बैग सब तुम्हें मिल जाएगा। अयांश की बातें सुन नायरा समझ गई थी कि वो उसे ताना मार रहा है। उसने अपने कपड़े के बारे में न पूछ, उसे अपनी मेडिकल किट के बारे में पूछ था। इस बार उसने भी अयांश से कोई सवाल न करते हुए उसके पीछे चली गई। सफ़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक जहाँ तक तुम हो। वैसे तो हज़ारों फूल खिलते हैं गुलशन में, मगर खुशबू वहीं तक जहाँ तक तुम हो। इसके साथ आप भी अपने चश्मे पार्टनर का चश्मा वन, उसे दुनिया साफ साफ दिखाई, क्यों धुंधली तो उसे बिना चश्मे का भी दिखेगा। एंड प्लीज़ मेरी स्टोरी को आगे सपोर्ट कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरी स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए आपको मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना होगा। और मेरी स्टोरी को रेगुलर पढ़े आगे जाने के लिए कि स्टोरी में आगे क्या होता है। एंड मेरी 8 नायरा का रोना। कुछ ही समय में अयांश नायरा एयरपोर्ट के सामने थे। अयांश नायरा हाथ पकड़ एयरपोर्ट के अंदर ले जाने लगा। तभी बहुत देर से चुप रहने के वजह से अब नायरा के पेट में दर्द होने लगा था। वो अपनी सवालों की दुकान खोलते हुए बोली, अभी तो लंदन के लिए फ़्लाइट नहीं तो फिर मैं कैसे जाऊंगी। अयांश शांत लहजे में बोला, मेरी प्राइवेट फ़्लाइट से। नायरा फिर तपाक से बोली, क्या तुम भी चल रहे हो। अयांश इस बार भी शांति से बोला, नहीं, तुम अकेले जा रही हो। नायरा का ये सुना ही था कि उसका खुश मिजाज मन उदास हो गया। उसने अयांश का हाथ कस के पकड़ लिया।
जिसे अयांश बखूबी समझ गया था, पर वो कुछ नहीं बोला। वो नायरा को वीआईपी वेटिंग एरिया में ले गया। नायरा जो कब से खिले हुए फूल के जैसे चमक रही थी, अब मुरझाए हुए फूल के जैसे हो गई थी। अयांश नायरा को सोफे पे बैठाते हुए खुद घुटने के बाल बैठते हुए बोला, नायूं। पर नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपना सर नीचे कर बैठी रही। नायरा को सर नीचे कर कुछ न बोलते देख अयांश के उसका सर अपनी उंगली से ऊपर करते हुए कुछ बोलने को हुआ कि नायरा के आंखों में आंसू देख उसके सीने में दर्द सा उठा। वो बिना कुछ बोले नायरा को अपने गले से लगा लिया। नायरा जो कब से अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, वो अयांश के गले लगाने से उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। गरीमत ये थी कि वेटिंग एरिया अयांश ने खाली करा दिया था। वो नायरा के बालों में हाथ फेरते हुए उसे चुप कराते हुए बोला, नायूं, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ हो रही है। अयांश की बातें सुन नायरा की पकड़ अयांश पर और कस गई। वो अब और जोर जोर से रोने लगी। अयांश को अब नायरा का रोना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने नायरा को खुद से दूर कर उसके होठों पे अपने होठ रख दिया। नायरा, जिसका रोना रुकने का काम नहीं ले रहा था, वो एकदम से शांत हो गई। उसने अयांश को खुद से दूर नहीं किया, बल्कि वो उसके किस में उसका साथ देने लगी। जिसे अयांश बहकने लगा। वो नायरा को किस करने में और मदहोश होने लगा। कभी वो नायरा के ऊपर लिप को सक करता तो तभी लोअर लिप। भले ही नायरा को किस करना नहीं आ रहा था, पर वो अयांश का साथ जरूर दे रही थी। नायरा को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब जाके अयांश ने उसे छोड़ा, पर उसे खुद से दूर नहीं किया। नायरा अब जोर जोर से सांस ले रही थी। अयांश उसे शांत करने के लिए उसके पीठ पर हाथ फेरने लगा, जिसे नायरा कुछ ही देर में शांत हो गई। उसे शांत होता देख अयांश अपनी नर्म आवाज में बोला, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। नायरा ने अयांश की बात तो सुनी, पर उसे छोड़ा नहीं। जिसे अयांश समझ गया कि नायरा अभी के लिए तो उसे छोड़ने को रही, उसने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने नायरा को गोद में उठा, फिर खुद सोफे पे बैठ नायरा को अपने गोद में बैठा लिया, फिर अपने असिस्टेंट को कुछ मैसेज सेंड कर दिया। नायरा अभी भी अयांश को गले लगाए बैठी हुई थी, जैसे इसके लिए अयांश की गोद उसका सुकून का घर हो। थोड़ी ही देर में उसका असिस्टेंट अपने एक हाथ में कुछ पेपर बैग पकड़े वेटिंग रूम में आ गया। असिस्टेंट ने एक बैग अयांश के तरफ बढ़ाया, फिर दूसरे बैग से नायरा के लिए लाए हुए ब्रेकफास्ट को निकाल टेबल पे रख दिया। असिस्टेंट के सामान रखने के बाद अयांश ने उसे जाने का इशारा किया, जिसे समझ असिस्टेंट चला गया। असिस्टेंट के जाने के बाद अयांश ने नायरा का फेस अपने सामने किया, जो कब से उसके गले में घुसाए ऐसे बैठी थी, जैसे कोई शुतुरमुर्ग जमीन के नीचे अपना सर घुसा लेता है। इस उम्मीद से को वो अगर किसी को नहीं देख रहा है तो उसे भी कोई नहीं देख रहा होगा। फिर नायरा के बालों को ठीक करते हुए बोला, चलो कुछ खा लो। पर नायरा ने अब भी अयांश की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जिसे अयांश बखूबी समझ रहा था कि वो उससे गुस्सा है, पर अयांश अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अयांश ने नायरा को मानने के लहजे में उसे अपने हाथों से खिलाने लगा, जिसे नायरा ने बिना कोई न नुकुर किए खा लिया। नायरा के ब्रेकफास्ट करने के बाद अयांश ने उसे वो पेपर बैग दिया जो कि उसके असिस्टेंट ने लाके दिए था। नायरा ने पहले अयांश को अपनी आंखें छोटी कर देखा, फिर उसके हाथों से वो बैग ले लिया। उसने जब बैग खोल के देखा तो जो आंखें अभी तक छोटी थी, वो अचानक से बड़ी बड़ी कर देखने लगी। नायरा का ऐसा रिएक्शन देख अयांश को हंसी आ गई, पर उसने उस हंसी को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। नायरा ने अपने चमकते आंखों से पहले बैग में रखे सामान को देखा, फिर अयांश को जैसे पूछ रही हो, तुम्हें सच में मिल गई। नायरा के भाव समझ अयांश ने जवाब में बस अपना सर हिला दिया, जिसे नायरा की मुस्कान अब उसके कान तक पहुंच गई थी। उसने बहुत एक्साइटेड होकर बैग से वो बुक निकाला है, फिर उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर पढ़ने लगी। उसे ऐसे पढ़ता देख अयांश समझ गया कि नायरा को उसके स्पेक्स की ज़रूरत है। उसने दूसरे बैग से नायरा के नए स्पेक्स निकाल उसे पहना दिया, ताकि उसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नायरा ने जब अपने आंखों पर अपना चश्मा देखा तो वो और ज़्यादा खुश हो गई। वो अपनी चमकती आंखों से अयांश के तरफ देख बोली, कैसी लग रही हूँ मैं। जवाब में अयांश हल्का मुस्कुराते हुए बोला, जस्ट लाइक माई शाइनिंग स्टार। मेरे आंखों के ख्वाब, दिल के अरमान हो तुम। तुमसे ही तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम। मैं ज़मीन हूँ अगर तो मेरे आसमान हो तुम। सच मानो मेरे लिए तो सारा जहान हो तुम। आज के लिए इतना ही, अब बाकी का कल मिलेगा। अयांश के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुन नायरा शर्मा गई। नायरा को ऐसे शर्माते देख अयांश ने उसे अपने गले से लगा लिया। बदले में नायरा ने भी उसे जोर से पकड़ लिया। वो दोनों अभी खुद में खोए ही थे कि अयांश का असिस्टेंट दनदनाते हुए अंदर आया। अपने सामने अयांश नायरा को गले लगाए देख उसने अपने आंखों पे हाथ रख दिया। असिस्टेंट अपने उंगलियों के बीच से झांकते हुए बोला, बॉस फ्लाइट रेडी है। असिस्टेंट की आवाज़ से नायरा अयांश का ध्यान उसके तरफ गया। नायरा अयांश को एक साथ खुद के तरफ देखता पाके असिस्टेंट शर्माते हुए बोला, अब मैं इतना भी सुंदर नहीं हूँ। असिस्टेंट की बातें सुन नायरा ने तपाक से कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ सबसे सुंदर मैं हूँ। नायरा को खुद की तारीफ करता सुन असिस्टेंट ने अपना मुंह बना लिया। अयांश ने उन दोनों की बातों को इग्नोर कर नायरा को अच्छे से खड़ा किया, फिर उसका हाथ पकड़ वेटिंग रूम से बाहर चला गया।
असिस्टेंट भी उन दोनों के पीछे चला गया। असिस्टेंट को पीछे आते देख नायरा मुंह बनाते हुए बोली, मिस्टर असिस्टेंट, तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे हो? यहाँ बहुत सारी खूबसूरत हसीनाएं हैं, उनके पीछे जाओ। असिस्टेंट भी नायरा के अंदाज में बोला, चला तो मैं जाऊँ, फिर आपका लगेज कौन देगा? नायरा ने भी अपनी आकर में कहा, अपनी मिस असिस्टेंटनी को दे देना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। इतना बोल वो खिलखिला के हंसने लगी। असिस्टेंट नायरा की बातें सुन हड़बड़ा गया। वो भी हार न मानते हुए बोला, वो तो ठीक है, पर आपके मेडिकल बैग का क्या उसे भी मिस असिस्टेंटनी को देना है? अपने मेडिकल बैग का जी कर सुन नायरा के कदम रुक गए, जिसे वजह से अयांश को भी रुकना पड़ा। वो नायरा के तरफ मुड़ा तो पाता है कि वो उसे ही अपनी बेचारी नज़रों से देख रही है। अयांश ने नायरा के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारा मेडिकल बैग ऑलरेडी फ्लाइट में है। अयांश की बातें सुन नायरा ने राहत की सांस ले, फिर असिस्टेंट के तरफ मुड़ उसे अपने जीभ देखा के चिढ़ाने लगी। नायरा का चिढ़ाना देख असिस्टेंट ने अपना मुंह बना लिया, फिर अपना सर नीचे कर मुस्कुरा दिया। कुछ ही वक्त में वो पल भी आ गया जहां नायरा का 7 साल का इंतजार फिर से उसका इंतजार बने जा रहा था, जिसे महसूस कर नायरा का दिल भारी हो गया। वो रोना चाहती थी, पर उसे पता था कि अयांश को उसके आंसू कितने चुभते हैं। नायरा ने अपना इमोशन कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ की मुठ्ठियां बना सर नीचे कर लिया। नायरा को खुद को ऐसे कंट्रोल करता देख अयांश को तकलीफ तो बहुत हुए, पर उसे पता था कि अभी सिचुएशन उसके हाथ में नहीं है। उसने नायरा के हाथों की मुट्ठी खोल उसके हाथों में कैंडी रख दी, जो नायरा के बचपन से पसंद थी। जैसे ही नायरा ने अपने हाथों में ऑरेंज कैंडी देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से अपना सर ऊपर कर अयांश को देखा, जो कब से उसके सर उठाने का इंतजार कर रहा था। नायरा को वापस पहले जैसा होते देख अयांश को अपना दिल धड़कता सा महसूस हुआ। अयांश ने अपनी धीमी आवाज़ में नायरा को जाने का कहा, जिसे नायर की आंखें वापस से उदास हो गई। पर इस बार उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अयांश को अपनी प्यार भरी नज़रों से देखते हुए बोली, अगली बार हम कब मिलेंगे? अयांश ने नायरा की बातें सुनी तो ज़रूर, पर कुछ कहा नहीं। अयांश को कुछ न बोलता देख नायरा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सी लिया। नायरा को अपना सर झुकाते देख अयांश उसका सर अपने हाथ से ऊपर करते हुए बोला, बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे और इस बार हम हमेशा साथ रहेंगे। जैसे ही नायरा ने अयांश की आखिरी बात सुनी, उसने झट से उसे गले लगाते हुए उसे कन्फर्म करते हुए बोली, हमेशा के लिए ना? अयांश ने भी उसे गले लगाते हुए कहा, जा हमेशा के लिए। इतना बोल उसने नायरा के बोलों को चूम लिया। फिर नायरा को खुद से दूर करते हुए बोला, अब तुम्हें जाना चाहिए। नायरा भी इस बार हंसते हुए उसकी बातों पर राजामंदी जाता रही थी। अयांश से भारी मन से नायरा का हाथ छोड़ा। नायरा ने जब अयांश को उदास देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ा के अयांश का कॉल पकड़ उसे झुका दिया, फिर जल्दी से उसके होठों पर बेबी किस कर भाग गई। अयांश तो नायरा के इस सडन एक्शन से हैरान था। उसने नायरा के तरफ देख, जो भागते हुए पीछे मुड़ मुड़ के उसे बाय कर रही थी। उसी इस हरकत पे अयांश मुस्कुरा उठा। तभी उसने अपने असिस्टेंट को देखा, जो मुंह फाड़े नायरा को देख रहा था। अयांश अपने असिस्टेंट से सवाल करते हुए बोला, तुम उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? असिस्टेंट अपने बेख्याली में बोला, मेरी लेडी बॉस तो धाकर है, मैं तो उनका फ़ैन हो गया। तभी उसने रियलाइज किया कि उसने यह बात किसके सामने बोली है। वो बिना अयांश की कोई बात सुने ऐसे गायब हुआ जैसे उसके कंधे पे भूत बैठी हो। अयांश अपने असिस्टेंट के हरकत को देख अपना सर न में मिला दिया, फिर उस तरफ देखा जहाँ से नायरा गई थी। नायरा के बारे में सोचकर ही अयांश मुस्कुरा उठा। तभी उसे कॉल आया। उसने बिना नंबर देखे कॉल रिसीव कर लिया। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज़ आई, तो कैसा लगा उसे पूरे 7 साल बाद मिलके? अयांश ने सवाल का जवाब न देके फ़ोन के दूसरे तरफ के इंसान से अपनी बात कही, उसका ख्याल रखना, हम जल्दी मिलेंगे। इतना बोल अयांश ने फ़ोन काट दिया। फिर उस डायरेक्शन में देखा जहाँ से नायरा गई थी, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, कठोरता थी। एक अलग तरह का गुस्सा था उसके आंखों में। अभी ये अयांश वैसा नहीं था जो थोड़ी देर पहले नायरा से मिला था। उस अयांश और इस अयांश में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मेरी हर सांस में तू है, मेरी हर खुशी में तू है, तेरे बिन जिंदगी कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पूरी ज़िंदगी ही तू है। स्टोरी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करे और हो सके तो मुझे फॉलो भी करे। बचपन का प्यार। करीब रात के 11 बजे नायरा लंदन पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट के बाहर ही उसे अयांश का आदमी मिला, जो उसे उसके घर तक छोड़ चला गया। नायरा ने अपने घर का दरवाज़ा देख अपने दिल पे हाथ रख दिया। वो जानती थी अगर उसने बेल बजाई तो उसकी माँ उसे चप्पल से बजाएगी। नायरा ने पहले अपनी बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाया, फिर खुद से बात करते हुए बोली, अगर मुझे अपनी 206 हड्डियां सही सलामत चाहिए तो कुछ और जुगाड़ करना होगा। इतना बोल वो अपने कान के पीछे खुजलाने लगी। तभी उसे कहीं से कुछ गिरने को आवाज़ आई। नायरा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बोली, लगता है मुझ जैसी प्यारी सी बिल्ली को बचाने के लिए बकरा मिल गया। इतना बोल वो जल्दी से अपने घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंची, जहां उसे पाइप पे चढ़ता हुआ 6 फीट का बकरा दिख गया। वो धीरे से बोली, ओए बकरे मुझे भी ले चल, पर अफसोस उस बकरे तक उसकी आवाज़ नहीं जा सकी।
नायरा को अब अपने बकरे पे गुस्सा आ रहा था। एक तो वो कितनी मुश्किल से धीरे धीरे बोल रही थी और ये बकरा है जो उसे इग्नोर कर रहा है। नायरा भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल बकरे पे कॉल कर दिया। अचानक से पूरे शांत माहौल में फ़ोन की आवाज़ गूंज गई, जिसे बकरा सीधे पाइप से नीचे गिरा। बकरा अभी अपने कमर टूटने का शोक जोर से चिल्ला के निकाल पाता कि किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बकरे ने जब पीछे मुड़ के नायरा का चेहरा देखा तो उसकी भवें सिकुड़ गई। उसने बिना ज़्यादा सोचे नायरा के हाथ को काट लिया। नायरा अपने हाथ के काटे जाने का दुख जोर से चिल्ला के निकाल पाती कि बकरे ने उसके मुंह को बंद कर दिया। कुछ देर बाद दोनों नायरा बकरा एक दूसरे के आमने सामने थे। नायरा ने पहले सवाल करते हुए पूछा, तू इतनी रात को कहाँ से आ रहा है? सामने से बकरे ने बिना जवाब दिए नायरा से सवाल पूछ लिया, तू तो परसों आने वाली थी ना? नायरा ने बिना इंटरेस्ट से जवाब दिया, तुझसे मतलब, अब तू बता। बकरे ने भी नायरा के अंदाज को कॉपी करते हुए जवाब दिया, मेरा भी सेम टू सेम। नायरा कंफ्यूज होते हुए बोली, मतलब क्या है तेरा? बकरे ने फुल एटीट्यूड में जवाब दिया, तुझसे मतलब। नायरा अपनी नाक फुलाते हुए बोली, नोनू नोनू। जी हाँ, ये महाशय कोई और नहीं नायरा के ट्विन भाई नयन सिंघानिया है। नायरा को ऐसे चिल्ते देख नयन भी उसके अंदाज में बोला, नायुक नायु। फिर दोनों ने एक दूसरे को देख बिना वक्त गवाए गले से लगा लिया। नायरा थोड़े मस्ती में बोली, नोनू आई मिस्ड यू। नयन ने अपनी भवें चढ़ाते हुए बोला, तूने मुझे जेन्युइनली मिस किया या फिर मोम की चप्पल शेयर करने के लिए? नायरा ने अपनी बतिशी दिखाते हुए कहा, चप्पल के टाइम तुझे दिल के कोने से याद किया। नयन ने भी अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, जैसे कि मैं तुझसे उम्मीद कर सकता हूँ। वैसे तूने बताया नहीं, तू तो परसों आने वाली थी ना? इस बार नायरा ने बिना ज़्यादा भाव खाए उसने जवाब दिया। वो अयांश ने मुझे आज ही भेज दिया। जैसे ही नयन ने कानों में अयांश का नाम गया उसके कान खरगोश के जैसे खड़े हो गए। नयन की आंखों में एक अलग तरह की चमक सी आ गई, जैसे उसे कितने सालों का बेचारा खजाना मिल गया हो। उसने बिना वक्त गवाए अपना फिर नायरा का बैग जमीन पे फेंका। वो नायरा को खींचते हुए अपने गार्डन के ब्रेंच पे ले जा बैठा दिया, फिर खुद जमीन पे बैठ गया। नयन को ऐसे अपने सामने बैठे देख नायरा ने मुंह बना लिया। नायरा को मुंह बनाते देख नयन उसे अपनी चिढ़ वाली आवाज़ में बोला, तेरी बिल्ली जैसा मुंह मुझे नहीं देखना, अपनी अयांश कथा शुरू कर। नायरा अपना मुंह टहरा करते हुए बोली, अरे कहाँ से शुरू करूँ जब मुझे ही याद नहीं। नयन उसकी बातों से इरिटेट होते हुए बोला, याद नहीं का क्या मतलब? तुझे अपने बचपन का प्यार याद नहीं? इस बार नायरा चिढ़ते हुए बोली, मुझे अपने बचपन का प्यार बहुत अच्छे से याद है, बस मुझे ये याद नहीं कि हम कैसे मिले थे। नायरा की बातें सुन नयन अपना बाल नोचते हुए बोला, ऐसा क्या हो गया था जो तुझे ये याद तक नहीं कि तू अपने बचपन के प्यार से कैसे मिली? नायरा ने अपना सर नीचे कर अपने कान के पीछे खुजलाते हुए धीरे आवाज़ में बोली, वो मैं नशे में थी। नयन को नायरा की बात ठीक से सुनाई नहीं दी। वो वापस से उसे सवाल करते हुए बोला, कहा थी? इस बार नायरा चिल्लाते हुए बोली, अबे गधे कितनी बार बोलूं, नशे में थी, बेवरी बन सड़कों पर भटक रही थी। नायरा की बातें सुन नयन उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगा। वो अपनी लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, नना नशे में थी। फिर चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब है तेरा कि तू अपने बचपन के प्यार से पूरे 7 साल बाद मिली, वो भी नशे में बेवरी बन के? अब तू किस मुंह से कहेगी बेवरी? जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन। नयन की बातों से नायरा को अब गुस्सा आने लगा था। वो नयन के बाल नोचते हुए बोली, क्या मतलब है तेरा कि वो मुझे बेवरी समझेगा, मैं उसकी नायू हूँ समझा? नायरा के गुस्से को और भड़काते हुए नयन बोला, तू पापा की परी से अपने बचपन के प्यार की बेवरी बन गई रे मेरी नशेरी बहन। हाय रे मेरी नशेरी बहन, इन दोनों का तो चलता रहेगा। आपके लिए हमारे पास कुछ अलग है जो कुछ ऐसा है। लड़का, ओ ए पगली, हम तो दुश्मन भी शेर जैसे रखते हैं। तू है एक कोमल कली, मुझसे पंगा ज़रा सोच समझ कर ले, क्योंकि मैं एक शेर की औलाद हूँ। लड़की, अच्छा तो एक बात बता, शेर घर पर आया था या आंटी जंगल गई थी? प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करे और अपना रिव्यू भी दे।